प्लांट्स भी सांस लेते हैं। नेचर में उन्हें फिश और पानी में रहने वाले इनहेबिटेंट्स, फिश वेस्ट और सरफेस एजिटेशन से CO2 मिल जाता है, लेकिन हमारे एक्वेरियम में ये बहुत ही लिमिटेड होता है। CO2 के बिना प्लांट ग्रोथ बिकम्स स्लो, कलर्स बिकम्स डल एंड एल्गी बढ़ जाता है। और CO2 देने से प्लांट्स हेल्दी, फास्ट ग्रोइंग एंड वाइब्रेंट हो जाते हैं। एक इनविजिबल फोर्स है जो किसी भी प्लांटेड एक्वेरियम को नॉर्मल से एक अंडर वाटर जंगल में बदल देती है, और वो है प्रेशराइज्ड CO2। आज हम देखेंगे CO2 कितना ज़रूरी है, अनबॉक्स करेंगे 2 मोस्ट एसेंशियल CO2 इक्विपमेंट्स और सेटअप करेंगे एक परफेक्ट CO2 सिस्टम, जिससे किसी भी प्लांटेड टैंक में CO2 देना आसान और हाईली एफिशिएंट हो जाता है। यह है मुफान CO2 रेगुलेटर एंटी रिटर्न बबल काउंटर के साथ। इससे आप अपने टैंक के लिए डिजायर्ड CO2 लेवल को इजीली मेजर कर सकते हैं, और इसका पावर एडेप्टर इंडियन स्टाइल होने की वजह से इसके लिए अलग से EU एडेप्टर लेने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। इसका डुअल स्टेज प्रेशर डिस्प्ले से आप एक साथ में सिलेंडर का प्रेशर और आउटपुट प्रेशर दोनों को ही मॉनिटर कर सकते हैं। और ये सॉलिनॉइड से इसे आप कोई भी टाइमर के साथ ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकते हैं। बिल्ट काफी सॉलिड होने के साथ साथ इसका प्रेशर कंट्रोल भी बिल्कुल एक्यूरेट है, जो कि इसका प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। इसका प्रिसीजन कंट्रोल नीडल वाल्व से आप आउटपुट का फ्लो को प्रिसाइजली रेगुलेट कर सकते हैं, और एंटी रिटर्न बबल काउंटर से सिलेंडर और रेगुलेटर में पानी जाने का टेंशन भी खत्म। और बबल काउंटर को अपने डिजायर्ड बबल रेट पे सेट कीजिए और भूल जाइए। इसका डुअल प्रेशर डिस्प्ले पे एक साथ में सिलेंडर प्रेशर और वर्किंग प्रेशर दोनों को चेक कर सकते हैं। मतलब कितना प्रेशर से एक्वेरियम में CO2 जा रहा है और सिलेंडर कितना भरा हुआ है और कब खाली होने वाला है, उसका भी टेंशन नहीं। और इसका बिल्ट इन सॉलिनॉइड से अपने सिलेंडर का CO2 सप्लाई को एक टाइमर के साथ ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब बार बार रेगुलेटर को ऑन ऑफ करने का टेंशन भी खत्म। इसे अपने टैंक में सेटअप करने के लिए आपको लगेगा एक टेफ्लॉन टेप एंड 27 mm ओपन स्पैनर। इसे सेट करने के लिए सिलेंडर का आउटलेट को टेफ्लॉन टेप से रोल कीजिए। यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि रेगुलेटर को एक सिक्योर एंड लीक प्रूफ कनेक्शन प्रोवाइड करता है। रेगुलेटर थ्रेड का वॉशर को प्रॉपर्ली इंश्योर करने के बाद दोनों थ्रेड्स को अपने हाथों से क्लॉकवाइज घुमाइए। अब स्पैनर से थोड़ा घुमाने से यह प्रॉपर्ली टाइट हो जाएगा। डू नॉट ओवर टाइटन इट। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज़्यादा टाइट करने से रेगुलेटर का थ्रेड कट जाएगा और रेगुलेटर खराब हो जाएगा। एंड आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे। इसके बबल काउंटर के लोअर पोर्शन में एक ओरिंग लगा हुआ रहता है, और बबल काउंटर के अंदर भी एक एक्स्ट्रा ओरिंग दिया जाता है। बबल काउंटर के सिलेंडर में पानी भरिए सो दैट यू कैन मॉनिटर द बबल रेट एंड इंसर्ट इट ऑन द रेगुलेटर। अब CO2 पाइप को बबल काउंटर के अपर पोर्शन में अच्छे से टाइटन कीजिए। नाउ यू आर गुड टू गो। अब नीडल वाल्व को टाइट करके सिलेंडर वाल्व को रिलीज करने से आप देखोगे दोनों ही डिस्प्ले में प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। अब सॉलिनॉइड को प्लग से कनेक्ट कीजिए एंड नीडल वाल्व को एडजस्ट कीजिए। And now you will see small micro bubbles releasing from the diffuser. मेरी तरह नीडल वाल्व को ज्यादा खोल के मत रखना, नहीं तो एक्वेरियम में CO2 भर जाएगा। Now you have a perfect CO2 regulator for your aquarium. Enjoy. लेकिन एक सेकेंड, मेरे CO2 डिफ्यूजर से बबल्स लार्जर साइज में रिलीज हो रहे हैं, जो कि पानी में डिसॉल्व होने की जगह सरफेस में चला जा रहा है। इससे टैंक में CO2 का इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। And look at the size of this diffuser. ये टैंक के अंदर बहुत ही बल्कि दिख रहा है, और ये मेरे टैंक का किसी काम का नहीं। इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है ये छोटा सा चीज। ये है एक इनलाइन CO2 एटोमाइजर, जो कि आपके कैनिस्टर फिल्टर के आउटलेट पाइप में सेट होके CO2 के छोटे छोटे माइक्रो बबल्स को आउटलेट पाइप से रिलीज करता है, जिससे पूरे टैंक में CO2 का इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अंदर का सिरेमिक रिंग हाई प्रेशर से CO2 का एक फाइन मिस्ट क्रिएट करता है, जो कि किसी भी इन टैंक डिफ्यूजर से छोटा होता है,
जो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। इसका फ्लो कैनिस्टर के आउटलेट पाइप में होने के लिए ये CO2 को पूरे टैंक में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है और पूरे टैंक में कोई भी डेड स्पॉट नहीं रहता है और इससे CO2 ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता है। और इसी रीज़न से ये बिगर वॉल्यूम के एक्वेरियम्स में किसी भी डिफ्यूज़र से बहुत एफिशिएंटली CO2 को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसको यूज़ करने का एक और रीज़न है, ये आपके एक्वेरियम में नहीं आपके कैनिस्टर फिल्टर में फिट होता है। मतलब इन टैंक डिफ्यूज़र की तरह ये आपके एक्वेरियम में नहीं रहता है, जो कि एक्वेरियम को एक एस्थेटिकली क्लीन लुक देता है। इसको सेट करने के लिए कैनिस्टर फिल्टर का आउटलेट पाइप में एक कट लगा के इनलाइन एटोमाइजर को कनेक्ट कीजिए। मेक श्योर द कटआउट इज क्लोजर टू द कैनिस्टर। इससे आपको फ्यूचर में इसका मेंटेनेंस करने में भी आसानी होगा और पाइप्स को एडजस्ट करने में भी ईजी होगा। अब बस CO2 रेगुलेटर वाला पाइप को एटोमाइजर से कनेक्ट कीजिए एंड यू आर ऑल सेट टू गो। पाइप्स का प्रॉपर फिटिंग्स के लिए पाइप एंड्स को गर्म पानी में थोड़ा डिप करने से वो सॉफ्ट हो जाता है और पाइप्स इजीली फिट भी हो जाते हैं। अब बस CO2 रेगुलेटर को ऑन कीजिए एंड मेक श्योर द आउटपुट प्रेशर इज 30 psi। अब आप देखेंगे स्मॉल माइक्रो बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द आउटलेट पाइप। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ इंजेक्टिंग CO2 इन अ प्लांटेड एक्वेरियम। हाउएवर इसको यूज करने के कुछ ड्रॉबैक्स भी है। इसको यूज करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये आपके एक्सटर्नल कैनिस्टर फिल्टर में फिट होता है। तो अगर आप एक एक्सटर्नल कैनिस्टर फिल्टर यूज नहीं कर रहे हैं, आप एक हैंग ऑन बैग और एन इंटरनल फिल्टर यूज कर रहे हैं, तो आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। इसे यूज करने के लिए यू मस्ट नीड एन एक्सटर्नल कैनिस्टर फिल्टर। दूसरा जो पॉइंट है वो थोड़ा पर्सनल है। इससे जो CO2 डिफ्यूज होता है वो फाइन CO2 आपके टैंक के अंदर एक CO2 का मिस्ट क्रिएट कर देता है, जो कि प्लांट्स के लिए तो बहुत अच्छे हैं बट देखने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर आप अपने एक्वेरियम को हर टाइम एस्थेटिकली प्लीजिंग देखना चाहते हैं देन यू कैन स्किप दिस एंड गो फॉर अदर ऑप्शंस। मुझे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और मैं अपने प्लांट्स को अच्छे से थ्राइव करने के लिए इसे कंसीडर कर लेता हूँ। हो सकता है इसको लेने के बाद आपको ये बाद में अच्छा ना लगे, इसलिए इस चीज को पहले से ही कंसीडर कर लीजिए। तीसरा पॉइंट जो है वो है इसका प्राइस एंड मेंटेनेंस। इसका जो प्राइस है उससे आप एक नहीं बट 2 बेस्ट क्वालिटी के इन टैंक डिफ्यूजर खरीद सकते हैं और इसका मेंटेनेंस भी मुझे थोड़ा ट्रिकी एंड कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सो अगर आप अपने प्लांटेड एक्वेरियम के लिए थोड़ा सिंपल सोल्यूशन चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर नॉर्मल डिफ्यूजर्स। तो ये था परफेक्ट CO2 सेटअप गाइड फॉर योर प्लांटेड एक्वेरियम। आप अपने एक्वेरियम के साइज, प्रेफरेंस और फिल्टर टाइप के हिसाब से अपने लिए CO2 सेटअप चूज कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और इस प्लांटेड एक्वेरियम के जर्नी को शुरुआत से देखने के लिए चेकआउट दीज वीडियोस। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्केपिंग।